And today we have a very special guest, Dr. Sadia Naseem. She's a consultant dermatologist and she has been practicing dermatology for more than 8 years now. And today we welcome her to the episode of our podcast, and the topic is going to be a very common topic, that is acne. Welcome Dr. Sadia. Thank you, Dr. Sana, for inviting me. My pleasure. अच्छा, तो डॉक्टर सादिया, आपको भी पता है कि एक्ने जो है इट्स वेरी वेरी कॉमन और हर बंदा हर एज में, स्टार्टिंग फ्रॉम योर टीन एज, इवन अडल्ट एक्ने इट्स वेरी कॉमन पॉइंट डेज. पहले अडल्ट एक्ने भी नहीं होती थी, खैर उसमें हम सेपरेटली बात करेंगे. तो एक्ने के बारे में आप हमें कुछ बताएं कि ऑब्वियसली आप डेली बेसिस पे पेशेंट्स देखती होंगी कि किस तरह से आपको एक्ने के दिन में कितने पेशेंट्स मिलते हैं और क्या टाइप्स हैं एक्ने के. जी बिल्कुल डॉक्टर सना, एक्ने इज अ वेरी कॉमन स्किन कंडीशन और क्रॉनिक प्रॉब्लम है और बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड. एक्ने में क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स और पाइलोसेबेशियस यूनिट हम उसे कहते हैं, हेयर फॉलिकल्स और सेबेशियस ग्लैंड, इनकी जो है ना वो क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है और फिर इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से एक्ने होती है. तो एक्ने हमारे पास बहुत ही कॉमन है और इसके फ्लेयर्स आते हैं. जो एक्ने प्रोन स्किन है उनमें फ्लेयर्स आते हैं. फ्लेयर्स के भी डिफरेंट रीजंस होते हैं, जैसे कि आपको पता है टॉपिकल स्टेरॉइड एप्लीकेशन लोगों में काफ़ी कॉमन है. दे आर अनअवेयर कि कुछ क्रीम्स जो मिलती हैं उनमें टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं जिसकी वजह से फ्लेयर आ जाता है. फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो खाने हैं उनके साथ भी एक्ने का फ्लेयर हो सकता है. फिर हमारे पास ह्यूमिडिटी की वजह से भी ऑक्लूजन हो सकती है जिसकी वजह से एक्ने आती है. और फीमेल्स में PCOS का आपको पता है कि बहुत ही कॉमन कॉज है एक्ने का. सो ऑल दीज आर कंडीशन विच कैन कॉज फ्लेयर ऑफ एक्ने. फिर एक्ने में लीजन्स का जैसे कि हमें पता है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी कॉमेडोन्स और बनते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और इन्फ्लेमेटरी में पस्ट्यूल्स वगैरह और सिवियर केसेस में नोड्यूल्स और सूडोसिस वगैरह भी बनते हैं. तो ये इनकी प्रेजेंटेशन कॉमनली देखी जाती है. अच्छा डॉक्टर सादिया, ये भी बताएं कि व्हेन शुड वन सी अ डॉक्टर. जब एक्ने हो जाए तो यूजुअली मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा सिवियर एक्ने होती है एंड देन दे शो ऑन. नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज मैंने जो देखा है एज सुन एज एक्ने शुरू हो जाती है, मोस्टली प्यूबर्टी के साथ ही एक्ने शुरू हो जाती है. कुछ लोगों की जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है तो तभी आपने एक डर्मेटोलॉजिस्ट को अपना दिखाना चाहिए. वो फिर डिसाइड करेगा कि आपके लिए कैसे ट्रीटमेंट होनी चाहिए. बिकॉज यूजुअली लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं या किसी ने कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड की है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वर्स भी हो सकती है और उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता. एक्ने में अर्ली ट्रीटमेंट या टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप टाइमली ट्रीट नहीं करोगे तो एक्ने की वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है और इसकी वजह से एडिमा भी आ सकता है और एक्ने स्कारिंग जो कि काफ़ी फिर लोगों को परेशान करती है लेटर स्टेजेस में. तो मतलब अर्ली ट्रीटमेंट से ये सारे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर सादिया, जैसे आपने बात की सेल्फ मेडिकेशन की, तो बहुत से लोग जो है वो टूथपेस्ट लगा देते हैं. अगर कोई जेट या कोई पिंपल उनको पॉप आउट होता है वो इमीडिएटली उसको लगा देते हैं टूथपेस्ट. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही रॉन्ग, मतलब दिस इज़ नॉट एडवाइज्ड कि टूथपेस्ट लगा लो. आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपकी एक्ने को असेस करे, वो उसे ग्रेड करे कि आया वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है. उसके बाद वो टेलर करे आपकी ट्रीटमेंट, जो आपको बताए कि आपको टॉपिकल्स लेने हैं या फिर आपने ओरल एंटीबायोटिक्स लेने हैं या फिर आपकी ट्रीटमेंट जैसे कि एक्ने नोडुलोसिस्टिक में उनमें हम देते हैं आइसोट्रेटिनॉइड. तो वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि आपने कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है, आपने कौन से कॉस्मेटिक्स यूज़ करने हैं, क्योंकि ऑक्लूसिव कॉस्मेटिक्स जो है वो आपकी एक्ने प्रोन स्किन में यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली एक्ने पॉप आउट होगी. तो वो चीज़ें सब आपको आपने सीबम कंट्रोल सनब्लॉक यूज़ करना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, खास तौर पे जो टीनेज बच्चों को एक्ने होती है तो उनके लिए फिर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी और फिर अडल्ट एक्ने के लिए क्या होगी, जस्ट लाइक कोमेडोमल एक्ने या हार्मोनल एक्ने है, उसके थोड़े से हमें ट्रीटमेंट्स के बारे में बताएं. ट्रीटमेंट्स की बात
बारे में डॉक्टर सना हमारे पास जैसे कि आपको पता है हम एक्ने को माइल्ड मॉडरेट सेवियर में करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लीजन्स हम देखते हैं और फिर हम इन्फ्लेमेटरी है नॉन इन्फ्लेमेटरी है उसके साथ हम देखते हैं। फिर हमारे पास जो कॉमिजोनल एक्ने है हम टॉपिकल रेटिनॉइड्स या फिर रेटिनॉइड्स की तरफ जाते हैं एक्सट्रैक्शन वगैरह भी उसमें हो सकता है। फिर हमारे पास जो माइल्ड एक्ने है हम टॉपिकल क्लिंडामाइसिन एरिथ्रोमाइसिन बेंजोइल पेरोक्साइड ये चीज़ें दे सकते हैं। टॉपिकल रेटिनॉइड्स भी दे सकते हैं कॉम्बिनेशन में हम ट्रीटमेंट्स देते हैं। फिर मॉडरेट में भी स्टार्ट गिविंग एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन हम देते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में हम देते हैं और फिर सेवियर एक्ने में भी स्टार्ट आइसोट्रेटिनोइन। इसके अलावा दीज आर ऑल मेडिकेशंस दैट वी गिव। उसके अलावा हम अगर किसी को माइल्ड एक्ने है तो उसमें हमें हाइड्राफेशियल भी एडवाइस करते हैं जिससे क्लेंस होके एक्सफोलिएट होके एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं सारे कोमेडोन्स और सैलिसिलिक एसिड भी इसमें यूज़ होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो है। साथ में सैलिसिलिक एसिड की पील्स भी प्रोसीजर्स में यूज़ हो सकते हैं एक्ने में। और लाइट थेरेपी आजकल लोग बहुत अवेयर है लाइट थेरेपी के बारे में तो ब्लू लाइट कैन बी यूज्ड फॉर एक्ने ट्रीटमेंट। जी ब्लू लाइट जो है वो इन्फ्लेमेटरी एक्ने में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर सादिया बहुत से लोगों को हार्मोनल एक्ने के इश्यूज होते हैं और हार्मोनल एक्ने को ट्रीट करना इटसेल्फ इट्स अ चैलेंज तो उसके बारे में बताएं हाउ डू यू ट्रीट दोज पेशेंट्स हु हैव हार्मोनल एक्ने। अच्छा हार्मोनल एक्ने के बारे में हम जो फीमेल्स में यूजुअली PCOS होता है उसमें हार्मोनल एक्ने में निकलना शुरू हो जाती है तो उसके कुछ और साइंस भी होते हैं मतलब उनको हिर्सुटिज्म भी होता है हेयर थिनिंग भी शुरू हो जाती है एमेनोरिया भी होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं और वेट गेन हो सकता है तो वो सारी चीज़ें हम असेस करते हैं पेशेंट में। उसके बाद हम उसमें फिर हम करते क्या है कि हम पेशेंट्स का पूरा प्रोफाइल करते हैं हार्मोनल प्रोफाइल करने के बाद हम एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी ऑन बोर्ड रखते हैं उसमें और फिर उनकी ट्रीटमेंट उस तरह हम टेलर करते हैं एक्ने के लिए। उसमें कुछ OCPs होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो देते हैं स्पाइरोलेक्टोन हो सकता है इस टाइप की ट्रीटमेंट्स में हम वो सारा मैनेज करते हैं तो उसको भी अपने आप से भी ट्रीट करना चाहिए और उसके लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए कि वो असेस कर सके और आपकी टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके ताकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी हो सके और आपका इशू सॉल्व हो सके। ओके सो डॉक्टर सादिया हमें बताएं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड एक्ने या सेल्फ मेडिकेशन एक्ने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं डॉक्टर सना कि सबसे पहले एक्ने के साथ अच्छा एक तो पेशेंट एक्ने को टच करते हैं एक्ने एक्सफोलिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे भी एक्ने के साथ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा और पिगमेंटेशन काफ़ी कॉमन है पेशेंट्स में। एक ये प्रॉब्लम है। फिर स्कारिंग की डिफरेंट टाइप्स है उस पर हम नेक्स्ट एक टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं तो वो एक बहुत प्रॉब्लम है पेशेंट को क्योंकि वो जो डिफरेंट किस्म के स्कार्स फेस पे आना शुरू हो जाते हैं और वो टाइम के साथ वो पेशेंट को अच्छे नहीं लगते वो काफ़ी उनको ट्रीट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए। तो इस वजह से एक्ने को टाइमली ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया एंड आई वुड लाइक यू टू टेल अस आपकी टाइमिंग्स और आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं। सो anyone who is struggling with acne can contact you and get an appointment and come and consult you. You can consult me at Skinology at Tuesday and Thursdays from 3 to 5 p.m. नेक्स्ट साइड में आपको नंबर भी मिल जाएगा जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट्स कर